तो नमस्कार दोस्तों, दिस इज वैभव त्रिपाठी, यू आर वॉचिंग आज़ाद क्लासेस। तो जैसा कि हमने पार्टनरशिप की सीरीज शुरू की है एंड दिस इज द 4th लेक्चर ऑफ पार्टनरशिप एंड वी आर स्टिल गोइंग ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। हमने बेसिक पार्टनरशिप का लेक्चर जाना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, P&L एप्रोप्रिएशन के नेचर के बारे में जाना और अभी तक एक क्वेश्चन किया था। एंड दिस वीडियो कंटेन्स the second question of P&L appropriation account also and with the effect of journal entries. So without wasting time, let's start the video. Take a copy pen and note down the question which is going to show on your screen. तो आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ABC are partners with the fixed capital of rupees 1 lakh, 2 lakh and 3 lakh respectively. ठीक है, ABC 3 पार्टनर्स हैं। मैं ज़रा सा क्वेश्चंस का एक डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूं, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन बता देता हूं क्वेश्चन का, ठीक है, कि हमें इसमें बेसिकली क्वेश्चन में करना क्या है, जर्नल एंट्री पास करेंगे और जर्नल एंट्री के साथ ही P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। वाई टू वेस्ट टाइम कि एक बार हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाएं, आगे के वीडियोज़ में हम सीखेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल बनाएं और इसके बाद हम जर्नल एंट्री बनाएं, एक ही साथ हम चीज़ों को लेके चलेंगे। So first of all, let us have a description of the video. There are 3 partners ABC with the capital of rupees 1 lakh, 2 lakh and 3 lakh respectively. 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इनका कैपिटल है। आगे देखिए, पहला पॉइंट यह है कि A is to allowed a monthly salary of rupees 600 and B is to allowed a monthly salary of rupees 400। ठीक है, सैलरी देना है इनको, ए को देना है मंथली सैलरी 400 और बी को ए को देना है मंथली सैलरी 600 और बी को देना है मंथली सैलरी कितना, 400। इट इज़ अ मंथली सैलरी, यू हैव टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट, सी विल बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग द सैलरी ऑफ ए एंड बी। अच्छा पॉइंट है, डिस्कशन करेंगे। सी को 5% का कमीशन देना है, ठीक है, किस चीज़ पे देना है, नेट प्रॉफिट। ख्याल करिएगा, कमीशंस वगैरह बेसिकली आपको ज़्यादातर प्रॉफिट पे ही कैलकुलेट कराता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में दिया है, पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% के हिसाब से देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया है एट द रेट ऑफ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नेक्स्ट पार्टनर की अगर आप देखेंगे तो वो 4% दिया है। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एनुअली कैलकुलेट करना है 4% पे। अब ये जो एनुअली वर्ड है, दिस इज द वेरी क्रूशियल पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। नेक्स्ट इज ड्राइंग्स दिया है 10,000 रुपया, जो ड्राइंग है वो किसका है, बी का है और सी का ड्राइंग कितना है, 15,000 है। तो 10,000 रुपया ड्राइंग किसने किया है, बी ने, और सी ने 15,000 किया है। ए ने किसी तरह का कोई ड्राइंग नहीं निकाला है, कोई पैसा नहीं निकाला, अच्छा आदमी है। ए ने किसी तरह का कोई विड्रॉवल नहीं किया है। आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, जर्नल एंट्री पास करनी है एंड द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च अमाउंटेड टू रुपीज़ 1,72,000। 1,72,000 क्या है इनका नेट प्रॉफिट। चलिए, तो एक क्वेश्चन की हमने समरी बना लिया। समरी बनाने से ज़रा सा चीज़ें आपकी सूटेबल लगती हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में और इजी होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलो, तो समरी बनाया, क्वेश्चन आप आई थिंक समझ गए होंगे। नाउ वी हैव टू सॉल्व जर्नल एंट्रीज फर्स्ट ऑफ ऑल, और जर्नल एंट्रीज के बेसिस पे हम उसे लेजर पोस्टिंग करेंगे, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था और यहाँ भी बता दे रहा हूँ दैट P&L एप्रोप्रिएशन इज नथिंग बट अ लेजर अकाउंट। और क्या, इट इज़ अ लेजर पोस्टिंग। और आपने 11th में इतना तो पढ़ा है कि जनरल के बिहाफ पे हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो वी आर गोइंग टू पोस्ट द जर्नल एंट्रीज एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दीज जर्नल एंट्रीज वी विल डू द लेजर पोस्टिंग फर्दर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें आप ख्याल करिए कि पहले जर्नल एंट्रीज का परफॉर्मा हम बनाएं, ठीक है। वी नो डेट इज देयर, पर्टिकुलर्स को थोड़ा सा आगे बनाते हैं, ठीक है। लेजर फोलियो इज देयर एंड देन इट इज अमाउंट, ठीक है। ये मैंने बनाया हुआ है आपका जो है कि परफॉर्मा जर्नल एंट्री का। नाउ लेट अस हैव द जर्नल एंट्रीज। पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, और पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। सी, व्हेनेवर यू हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन,
इन माई ओपिनियन और अकॉर्डिंग टू माई सजेशन स्टार्ट द क्वेश्चन विद द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड से आप स्टार्ट करिए, और क्रेडिट साइड में यहाँ पे जो सबसे पहला आपको लिखना पड़ता है ये पीएल अकाउंट लिखना पड़ेगा, बाई पीएल अकाउंट, और ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, बाई पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया था आपको, 1,72,000। यहाँ से आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। हालांकि मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया, इससे पहले इसकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए कायदे से, फिर लेजर पोस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन तुम क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करना भाई P&L अकाउंट। बताया क्यों? क्योंकि आप इसको करने के बाद उसको बेहतर तरीके से जर्नल एंट्री उसकी आपकी समझ सकेंगे आप। भाई P&L अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 1,72,000। अब प्रश्न इस बात का है कि 1,72,000 रुपये की पोस्टिंग यहीं क्यों हुई, और बाई PL अकाउंट हम क्यों लिखते हैं? देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली जो नेट प्रॉफिट आपने असरटेन किया है, उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही एक्चुअली में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन में ये तो पता चल गया है कि नेट प्रॉफिट हमारा 1,72,000 है, और ये नेट प्रॉफिट आप निकालते किस अकाउंट में है? दैट इज नॉट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट इज P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में आप निकालते हो, तो PL अकाउंट के डेबिट साइड में आपको 1,72,000 रुपये दिख रहा होगा। अब जरा सा यहीं पे मैं तुम्हें PL अकाउंट बना के दिखा देता हूँ, छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप यहाँ दुनिया भर के इनडायरेक्ट इनकम लिखते हैं, यहाँ दुनिया भर के इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जरा सा डिफरेंस क्या है PL अकाउंट और PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, एक और छोटा सा डिफरेंस। P&L अकाउंट में आप जो भी सैलरी पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, ये सब कुछ आपको आउटसाइडर्स को पे करना पड़ता है, और आप P&L अप्रोप्रिएशन में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स से रिलेटेड एंट्रीज करते हैं। अगर पार्टनर को आपको सैलरी देना है तो वो P&L अकाउंट में ना आके बल्कि PL अप्रोप्रिएशन का पार्ट होगा, और बाहरी आउटसाइडर्स को अगर हमें देना है तो वो P&L अकाउंट का पार्ट होगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आप 11th में आपने पढ़ा है नेट प्रॉफिट लिखते थे, और यही नेट प्रॉफिट आके P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो ये PL अकाउंट से प्रॉफिट आके PL अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा, और अगर क्रेडिट होगा तो इसकी एक जर्नल एंट्री होगी, क्योंकि विदाउट अ जर्नल एंट्री यू कैनॉट मेड अ लेजर अकाउंट, एंड PL अप्रोप्रिएशन इज नथिंग बट अ लेजर अकाउंट, एंड इट इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट। चलिए, जर्नल एंट्री यहाँ पे बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,72,000। जैसे मेरी राइटिंग बहुत फेयर नहीं है, आपको कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। 1,72,000 P&L अप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। P&L अप्रोप्रिएशन जनरल एंट्री में क्रेडिट हुई है, अमाउंट आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे, लेकिन नाम किसका आएगा? PL अकाउंट का आएगा, क्योंकि आपने ये एंट्री उठा के पोस्ट कहाँ से की है? P&L अकाउंट से। तो PL अकाउंट डेबिट टू PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,72,000, और फिर जाके इस कंसेप्ट के बेसिस पे आप क्या करेंगे? इस कंसेप्ट के बेसिस पे PL अप्रोप्रिएशन में आप अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे 1,72,000 का। तो ये पहली एंट्री आपकी होगी। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से अब हम डेबिट साइड में आएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें देनी है। और एक चीज़ ज़रा सा ख्याल करना कि PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा पार्टनरशिप फॉर्म के पर्सपेक्टिव से बनता है, या हमेशा पार्टनरशिप फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, और पार्टनरशिप फॉर्म एग्रीमेंट में जो जो लिखा होता है उसको फॉलो करती है। और एग्रीमेंट में ये लिखा है कि पार्टनर्स को सैलरी देना है, पार्टनर्स को उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेनी है, और पार्टनर्स को किसी एक पार्टनर को उसे कमीशन भी देना है। शायद सी है क्वेश्चन। तो जो भी चीज़ें पार्टनरशिप फॉर्म देगी वो उसके लिए एक्सपेंस होगा, वो डेबिट होगा। जैसे सैलरी दे रही है, ठीक है, दिया है ना, पहला क्वेश्चन यही था, पहला पॉइंट ये था आपकी सैलरी। अच्छा, इससे भी पहला पॉइंट एक था ABC कैपिटल लगा है 1 लाख 2 लाख 3 लाख। कैपिटल का कोई एडजस्टमेंट यहाँ PL अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, वो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कवर करेंगे। तो 600 मंथली सैलरी देनी है A को, और 400 मंथली सैलरी देनी है जी B को। अच्छा, अकाउंट हम साल भर के लिए बनाते हैं, तो ये मंथली सैलरी को पहले तो ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो 12×6 72, 12×4 48, तो आपको सैलरी देनी है। अब जनरल एंट्री यहाँ से आप लोग रटना चालू करते हैं, एंड दिस इज द मिस्टेक विच यू डू। अभी आपको रटना नहीं है, आप जरा सा समझिए। जनरल एंट्री, आप सैलरी अगर किसी को देते तो जनरल एंट्री क्या बनाते? अगर आपको कहा जाए कि सैलरी आपको देना है किसी को, और आप जनरल एंट्री क्या बनाते? 11th में हम जनरल एंट्री सैलरी पे करने का क्या बनाते आए हैं?
ये बनाते आए हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही तो बनाते आए हो जी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपने कैश में पेमेंट किया है, सैलरी कैश में ही पेमेंट करेंगे, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जितनी सैलरी आप देंगे कैश में उतना आप पे कर देते हैं। सैलरी अकाउंट को डेबिट क्यों करते हैं? क्योंकि आप सैलरी पे कर रहे हैं और कैश आपके बिजनेस से गया है, तो कैश को आप क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अभी यहाँ पे जरा सा एक चीज़ समझो मेरी बात को, कि ये तो हम सैलरी अगर आउटसाइडर्स को पे करते तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट की एंट्री होती, ये बिल्कुल एंट्री सही है। यहाँ पे बस दिक्कत क्या है छोटी सी, कि आप आउटसाइडर को पैसा नहीं पे कर रहे हैं, फर्म इज पेइंग द सैलरी टू द पार्टनर्स, they are paying salary to the owners, they are paying salary to the partners. So here the salary account will be debited with the perception of firm, but cash will not be credited. यहाँ पे हम किसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ए और बी को सैलरी मिल रही है तो ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगी। कितने से? तो 7200 यहाँ होगा, 12,672 और 4800, तो 4800 और 7200 आप जोड़िएगा तो 12,000, यानी 12,000 अमाउंट सैलरी डेबिट होगा और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अब इसके बाद अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे बाई सैलरी करके अमाउंट आएगा, तो वो अभी हम बना नहीं रहे हैं, अभी हम पीएल अप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, तो हमें सिर्फ पीएल अप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग एंट्री करनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि फर्म के लिए सैलरी देना एक लॉस है, डेबिट साइड का आइटम है, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे इसे टू सैलरी। किसको किसको सैलरी दिया? ए और बी को। ए को कितना सैलरी दिया? 7200, बी को कितना सैलरी दिया? 4800। तो नाउ टोटल सैलरी हैज बीन पेड बाय द फर्म, दैट इज 12,000, तो 12,000 डेबिट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह की आपकी एंट्री रूल चलेगी, जनरल एंट्री चलेगी। नेक्स्ट देखते हैं जरा कमीशन। कमीशन में क्या है कि सी को 5% का कमीशन देना है नेट प्रॉफिट पे आफ्टर अलाउिंग सैलरी टू ए एंड बी। दिस इज द वेरी गोल्डन लाइन इन दिस क्वेश्चन, कि ए और बी को सैलरी देने के बाद जो अमाउंट बचता है उस पे बी को कमीशन देना है। तो ए और बी को हमने सैलरी मिला के कितनी दी थी? 12,000 की दी थी। नेट प्रॉफिट कितना था? 1,72,000। तो 1,72,000 में से 12,000 डिडक्ट करेंगे, द वैल्यू विल बी 1,60,000। 1,60,000 का 5%, 16×5 = 80, 8,000 का कमीशन आएगा। अच्छा आप एक बात बताओ, कमीशन भी दे रहे हो तुम, तो तुम्हारे फर्म के हिसाब से एंट्री क्या होगी? कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आप किसी आउटसाइडर को पेमेंट करते तो यहाँ आउटसाइडर को ना पेमेंट करके यू आर पेइंग द कमीशन टू वन ऑफ योर पार्टनर, तो आप एंट्री क्या बनाएंगे? कमीशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना मैंने आपको बताया अमाउंट, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने कैलकुलेट किया है अभी, तो अमाउंट आपका सही है 8,000। कमीशन कौन दे रहा है? पार्टनरशिप फर्म। किसको दे रही है? पार्टनर को दे रही है। तो लॉस है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ एंट्री आएगी टू कमीशन टू सी 8,000। राइटिंग जरा सा आप एडजस्ट करते जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज फर्म हैज़ टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में लिखा है तो फर्म को पे करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैपिटल पे किया जाएगा। ए ने कितना लगाया? 1 लाख रुपए साल भर का लगाया, तो 1 लाख का 6% 6,000। बी ने 2 लाख लगाया, 2 लाख का 6% 12,000, और सी ने 3 लाख लगाया, 3 लाख का 6% 18,000। ठीक है, तो 18 10 28 2 30 और 30 और 6 36,000, 36,000 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो फर्म को पे करना पड़ेगा पार्टनर को। अब फिर से मेरी वही लाइन, अगर तुम इंटरेस्ट पे करते कैपिटल पे तो जनरल एंट्री तुम्हारी होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट हियर द एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट। तो आप तीनों को क्या करते? इंटरेस्ट पे करते। कितना हम पे कर रहे थे? 6,000 इनको, 12,000 इसको और 18,000 इसको, 36,000 टोटल आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। फर्म पे कर रही है तो फर्म के लिए एक्सपेंस है। व्हाट हियर वी विल राइट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी। तीनों को कितना कितना दिया? 6,000, 12,000, 18,000, टोटल आपका 36,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ।
सेकंड लास्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है 4%, एनुअल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। पहली चीज मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, अगर एनुअल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है और जो भी अमाउंट ड्राइंग का पार्टनर्स निकाले हैं उस ड्राइंग के अमाउंट पे इंटू परसेंटेज बाई 100 करके आप निकाल दीजिएगा, जो अमाउंट आएगा डेट विल बी फुल एंड फाइनल। लेकिन अगर ये एनुअल वर्ड नहीं दिया होता, आपने क्वेश्चन अभी देखा होगा थोड़ी देर पहले, तो उस क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज पेड एनुअली एट द रेट ऑफ 4%, ठीक है। तो अगर ये एनुअली वर्ड नहीं लिखा होता तो हम 4% ड्राइंग पे देने के बाद 6/12 करते, क्योंकि हम 6 मंथ का बेसिकली ड्राइंग देते। लेकिन ये एनुअल लिखा है जिस वजह से हम 4/100 सिर्फ करेंगे। मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ। मान लो जैसे बी ने निकाला है 10,000, तो बी का 10,000 पहले क्या करते हम, अगर 4% दिया है तो 4% अपन 100 इंटू 6/12। अच्छा 6/12 किस रूल से करते? पार्टनरशिप डीड की ये कहता है कि अगर ड्राइंग की डेट नहीं दी हुई है कि पार्टनर्स किस डेट से किस डेट तक पैसा निकाला है, अगर डेट दिया है कि 1 सितंबर से लेके 1 नवंबर तक निकाला है, तब तो 2 महीना का आप ड्राइंग निकाल के दे दीजिए, 2/12 होता है। लेकिन डेट ही नहीं मेंशन है तो डीड कहती है कि 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट निकलेगा ड्राइंग का, जो पार्टनर पे करेगा फर्म। इस बार गाड़ी थोड़ी सी उल्टी चल रही है, पार्टनर पे करेगा फर्म को, क्योंकि पार्टनर उतने समय के लिए पैसा निकाल रहा है फर्म से। बात समझ में आ रही है? लेकिन एनुअल लिखने की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ 4/100 होगा। तो 10,000 का 4% और 15,000 का 4%, 400 और 600 रुपये इस बार फॉर्म को मिल रहा है, तो फॉर्म के लिए फ़ायदा है, क्रेडिट है, तो एक क्रेडिट साइड में जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किससे किससे मिला? ए नहीं पैसा निकाला था, बी और सी निकाले थे, 400 600, यानी 1,000 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। 1,000 रुपये यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट आएगा। क्लियर है? तो हमने सैलरी दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लिया, ठीक है। इसकी सारी एंट्रीज कर ली। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री बची है अभी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री बड़ी आपकी थोड़ी सी इससे रिवर्स होगी, रटने से काम नहीं चलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में पोस्टिंग इसलिए हो रही है, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि ये फर्म को मिल रहा है और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता है, और मिलेगा तो फ़ायदा है, ठीक है। मिलेगा तो हमें क्या है? फ़ायदा है। क्लियर है? तो यहाँ पर जरा सा एंट्री उल्टी हो जाएगी और फॉर्म किसको देना है? पार्टनर्स को देना है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। ये आपका है 400 रुपये, ये आपका 600 रुपये, ये आपका 1,000 रुपये है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री कंप्लीट हो गई। आप इस हिसाब से यहाँ पोस्टिंग कर लेंगे। अब एक लास्ट चीज़ें बची हुई है, अब आपको अकाउंट क्लोज करना है। 1,72,000 और 1,000 मिलकर कितना हो जाएगा? 1,73,000। 1,73,000 यहाँ भी, तो 1,73,000 बेसिकली फॉर्म का क्या है? टोटल प्रॉफिट का अमाउंट है, या कह सकते हैं कि बेसिकली अभी तक 1,73,000 रुपये का अमाउंट फॉर्म के पास बचा है। इसमें से कितना पैसा फॉर्म ने खर्च कर दिया? तो सैलरी पे किया 12,000, कमीशन पे किया 8,000, 12 8 20, और 36,000 किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, तो 36 और 20 56,000। तो 1,73,000 में से 56,000 खर्चा है। जो बैलेंस बचेगा वो एग्जैक्ट वो अमाउंट है जो अभी पार्टनरशिप फर्म के पास बच रहा है, और जो भी शेष धनराशि बचेगी वो किसको दिया जाएगा? वो मालिक को ही तो दिया जाएगा। और यहाँ मालिक बेसिकली कौन है? 3 पार्टनर्स हैं। तो तीनों पार्टनर्स को या तो उनके रेशियो में बांट दो, या तो उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे, या तो अगर डीड में क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो तो इक्वली। एंड दिस इज द क्वेश्चन वेयर, अगर आपको मैं ज़रा सा रिवाइंड कराऊं तो कोई भी ऐसा बोला नहीं था कुछ कि किस हिसाब से उनको प्रॉफिट बांटना है। तो ये चीज़ क्लियर है कि द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। आप सॉल्व करिएगा, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। 39,000 आपका प्रॉफिट आएगा तीनों पार्टनर का। 39,000, 39,000, 39,000। यहाँ लिखेंगे क्या? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड या टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स ए बी सी। ए को 39,000, बी को 39,000, सी को 39,000, ठीक है। 1,17,000 ये आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, और जनरल एंट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन अभी 2-3 जनरल एंट्रीज बाकी हैं, ये भी मैं तुम्हें बता दूँ। क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, ठीक है। यू कैन नोट डाउन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हैं। मैं मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि अभी 2
3 जनरल एंट्रीज बची हैं, उन जनरल एंट्रीज को मैं आपको कंप्लीट करा दूँ। यहाँ तक जनरल एंट्री ठीक है। अब जनरल एंट्रीज क्या है, इसके बाद अभी 2-3 जनरल एंट्रीज बची हैं। देखो, तुमने सैलरी पे किया, ठीक है, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सैलरी तुमने पे किया तो सैलरी टू पार्टनर्स को पे किया, कमीशन भी पार्टनर को पे किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर को पे किया, ठीक है। कैश मोड में पे करते तो कैश होता, पार्टनर को पे करेंगे तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आएगा। एक चीज़ और, क्वेश्चन अगर तुम पढ़े होगे तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट दिया है, तो वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वगैरह को अभी इग्नोर करिए, सिर्फ कैपिटल अकाउंट समझिएगा। करंट अकाउंट वगैरह भी मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताया नहीं हूँ। लास्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री उल्टी है, ठीक है, रिवर्स से अपोजिट है, क्योंकि वो फॉर्म को मिलता है। अभी क्या है कि आप इन सारी एंट्रीज की पोस्टिंग करेंगे कहाँ, आपको इसको कहीं ना कहीं ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये चीज़ अभी जनरल एंट्री में बची हुई है। जैसे अगर ये डायरेक्ट एक्सपेंस होते तो इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में भेजते, अगर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते। लेकिन बेटा ये वो एक्सपेंस है या वो पैसा है जो फॉर्म को मिल रहा है, या वो पैसा है जो फॉर्म दे रही है किसको, पार्टनर्स को। और पार्टनर्स रिलेटेड सारी एंट्रीज किस अकाउंट में आती है, P&L अप्रोप्रिएशन में। तो इसीलिए ये सारा का सारा सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग सब कुछ ट्रांसफ़र होगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप 1-2 एंट्रीज बना सकते हैं, जैसे आपने लिखा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू कमीशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सैलरी कितना आपने पे किया है, 12,000, कमीशन कितना पे किया है, 8,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया है कितना, 36,000, ठीक है। तो ये आपका 56,000 का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक अमाउंट बचा हुआ है, तो उसकी एंट्री जरा से फिर से अपोजिट होगी। पीएल अप्रोप्रिएशन को यहाँ डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा ये सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब कुछ डेबिट हो रहा है यहाँ पीएल अप्रोप्रिएशन में। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो एंट्री इस बार हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। कितना आपका 1,000 रुपये, 1,000 रुपये से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने वहाँ पे क्रेडिट कर दिया है, पीएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट किया है, इसीलिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। और एक लास्ट एंट्री तुम बनाओगे यहाँ पे, जो याद करो हमने प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र किया था पार्टनर्स को, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, 39,000, 39,000 एंड 39,000। तो वो जो 39,000 हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया है, वो पार्टनर्स के लिए तो प्रॉफिट है, तो इसलिए उनकी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। और वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,17,000 से डेबिट हो रहा है। इसीलिए जो लास्ट एंट्री बनेगी, आप जो अकाउंट क्लोज करते हैं, वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 1,17,000 यहाँ, 39,000, 39,000 एंड 39,000। नोट करिए, ठीक है। जल्दी आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।